तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए इस वीडियो का एंड तक देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम सबको पता है कि एक्चुअल में आपकी डेट शीट कल आ गई। डेट शीट आने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअल में करे क्या, क्योंकि मैंने भी आपकी डेट शीट को उस समय ध्यान से नहीं देखा था। मैंने आराम से एनालिसिस करा और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले 10th की डेट शीट को देखो और 12th वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं दिखा 10th कर रहा हूँ। ठीक है, सुनना। जहाँ पर आपका जो एग्जाम स्टार्ट है वो है 19 फरवरी से। ठीक है, संस्कृत का एग्जाम बहुत सारे स्कूलों में कंडक्ट होता है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक दिन की छुट्टी दी गई है। हिंदी का एग्जाम आपका 21 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसके बाद टोटल आपकी 4 दिन की छुट्टी है। 26 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके बाद आपको 4 दिन की छुट्टी दी गई, जिसमें आपका 7 मार्च को सोशल साइंस का एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके बाद 11 मार्च को आपके 3 दिन की छुट्टी है, मैथ का एग्जाम कंडक्ट होगा। और एक दिन की छुट्टी में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा कंडक्ट, जो कि आपका 13 मार्च को है। निपटारा कर दिया इन लोगों ने इतने टाइम में। समझ रहे हो मेरी बात को? आपका 21 फरवरी को मुश्किल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा, 13 मार्च में आपका कंप्लीट हो रहा है, जो कि टोटल टाइम स्पैन था आपका 55 दिनों का, कि आपका 55 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो 12th वाले बच्चों की और ज्यादा हालत खराब है। कैसे? 19 फरवरी को उनकी हिंदी का एग्जाम कंडक्ट होगा। हिंदी का होता है नहीं होता, बट मेन एग्जाम आपका चलो 22 से कंडक्ट हो रहा है इंग्लिश का। अब सुनना, इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बताऊंगा। साइंस टीम को अगर मैं कंसीडर लेकर चलूँ, सबका एक ही जैसा होता है। केमिस्ट्री का एग्जाम 27 फरवरी को कंडक्ट हो रहा है। इसके बाद 3-4 दिन की छुट्टी, 4 मार्च को फिजिक्स का एग्जाम कंडक्ट होगा। 4-5 दिन की छुट्टी। इसके बाद आपके मैथ्स का एग्जाम कंडक्ट होगा, एक आधे दिन की छुट्टी। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का कंडक्ट होगा। उसके बाद आपके ऐसे करते हुए सारे सब्जेक्ट कंप्लीट। एंड आपका एग्जाम 2 अप्रैल को कंप्यूटर साइंस का कंडक्ट होगा। यानी कि इनके पास 2 अप्रैल तक का टाइम था कि इसके बीच में आपको लंबे गैप दे करके कंडक्ट करा सकते थे, बट इन लोगों ने ऐसा नहीं करा। तो मैं तुम लोग को एक ही चीज कहना चाहूंगा, 10th वाले से भी बात करूंगा, अभी हम आएंगे उस पर, बट उसके पहले 12th वाले बच्चों, तुम भाई फटने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। अपने टाइम को वेस्ट करना बंद कर दो। जितना हो सके सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जहां से जो मिले उसको लगाना शुरू कर दो। नहीं समझ में आ रहा कौन सा बेस्ट है, तो पीडब्ल्यू ने भी अपने सैंपल पेपर को रिलीज कर दिया है, जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए खास है, क्योंकि 15 सैंपल पेपर के नाम से इनकी बुक है, जिसके अंदर आपके इजी, मीडियम, हार्ड तीनों टाइप के अलग अलग सैंपल पेपर इंक्लूड होंगे। चीट शीट होगी, टॉपर आंसर शीट होगी। कॉमर्स का अलग है, आर्ट्स का अलग है, साइंस का अलग है। बट मेरा मोटिव भाई एक है, सैंपल पेपर जितना हो सके उतना सॉल्व करना, और प्लीज सॉल्व करना, क्योंकि एंड में तो बहुत ज्यादा खुश होगे सैंपल पेपर को सॉल्व करने से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज एक बार जाकर के चेक करो। पीडब्ल्यू स्टोर से TOU150 कोड लिख दोगे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन से अमेजोन कहीं से भी तुम इसको जाकर के चेक करो। सैंपल पेपर जितना हो सके उतना लगाओ। अब एक काफी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि संयम भारद्वाज जी ने एक बहुत जरूरी बात कही है। एग्जामिनेशन सेंटर कंट्रोलर संयम भारद्वाज इन अ स्टेटमेंट said that the schedule was prepared to ensure there are sufficient gap between subject and they do not clash with the competitive exam such as JEE। अब इन लोगों ने यहाँ पे कहा कि हम JEE के साथ आपका compete नहीं करना चाहते थे, क्लैश नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसी डेट निकाली। अब 10th की बात आती है। 10th के बच्चों का कौन सा JEE का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है? मैं 12th की तो मान ले तो चले यार, उनका तुमने दे दिया, बट उनका भी टाइम ऐसे दे रखा है। बट 10th का कौन सा होने वाला है? वो तो अप्रैल में खाली बैठेंगे। उनको क्यों जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दे? 6-6 दिन का टाइम दे देते, 7-7 दिन का टाइम दे देते, आराम से कंप्लीट कराते। 2 अप्रैल तक का टाइम था भाई। गड़बड़ इन लोगों ने एक्चुअल में करी है तो करी है। तुम लोग को किस चीज का ध्यान देना है? तुम लोग को सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है, मैं तुम्हारे लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, दोनों ला करके देने वाला हूं। सब्जेक्ट वाइज होगा, जिस भी सब्जेक्ट होगा, चैप्टर वाइज होगा, हर एक चैप्टर के हिसाब से होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी प्रेस कर दो। क्लास अपना सब्जेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जाओ भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आएगा मतलब आएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भाई देखो देने वाला हूं, पक्का देने वाला हूं। इसके बाद थ्योरी, MCQ, केस बेस्ड, ये 3 चीजों को अच्छे से तुम्हें ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा अटक गया, बट यहाँ पे ध्यान से सुनो। थ्योरी, MCQ, केस बेस्ड, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अल्ट्रा प्रो लेवल पे कर दो, क्योंकि पेपर देखते तुम लोग हिल जाओगे अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी। जैसे मैंने बताया, सैंपल पेपर बाय कर रखा है,
जितने सैंपल पेपर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं सबको भाई कंप्लीट कर डालो। इसी दिसंबर में कंप्लीट करने की कोशिश करो, हो सके जनवरी तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। कितना तुमसे सॉल्व होता है कितना नहीं होता है, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तुम समझ पाओगे कि पेपर को कितनी जल्दी कैसे और कैसे मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि रिवीजन का टाइम तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मैक्सिमम रिवाइज अभी के टाइम पे जितना कर लोगे उतना ठीक रहेगा, क्योंकि अब प्री बोर्ड कंडक्ट होगा, इसके बाद तुम्हारा प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होगा जनवरी के अंदर, इसके बाद एक और प्री बोर्ड कंडक्ट होगा। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ स्कूल वाले इतने तेज होते हैं ना भाई, फरवरी तक तुम्हारा टाइम ऐसे ही खा जाएंगे। फरवरी में जा करके भी तुम कहोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? स्कूल वाले ने प्री बोर्ड ले लिया, प्रैक्टिकल्स ले लिए, तुम्हारा टाइम अल्ट्रा प्रो लेवल पे वेस्ट होने वाला है। एक चीज का ध्यान दो, अपनी पेस पे काम करते रहो, अपनी पेस पे चलते रहो, अपनी पेस जैसे तुम करो, कछुए में हो खरगोश हो भाई, अपना देखो। प्री बोर्ड अगर बेकार भी चले जाएगा ना एक आधा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनुअल तुम्हारा भाई लेवल पे होना चाहिए। अगर एनुअल की तैयारी के चक्कर में प्री बोर्ड भी बेकार हो जाएगा भाई, एनुअल भी बेकार हो जाएगा। अगर तुमने प्री बोर्ड को भी सोचा कि प्री बोर्ड भी करना है, ये करना है, प्रैक्टिस, एक चीज पे फोकस करो, एनुअल, क्योंकि वही तुम्हारे मार्क्स को ऐड करेगा। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी बात मान ले यार, तू जीत जाएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो बस यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम इस चीज़ को करोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जाओ। बहुत कम बच्चे यहाँ तक पहुँचे होंगे, लिख करके जाना कि मैं करूँगा भाई, या मैं करूँगा दोस्त, ठीक है, जो भी लिख करके जाना। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आपसे